नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। खबरों का भरोसे की खबर सिर्फ एटीवी पर। साल 2015 ने विदाई ले ली है और 2016 की सुबह नई उम्मीदें लेकर आ गई है। साल 2015 में राजनीति ने कई करवटें ली। 2015 के शुरू में जहां बीजेपी का विजय रथ रहा, वही साल के अंत में बड़ा झटका भी लगा। 2015 की शुरुआत से ही सबकी नजर दिल्ली चुनाव पर टिकी थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र, हरियाणा में विरोधियों को धूल चटाने वाली बीजेपी का विजयी रथ दिल्ली में धराशायी हो गया। 70 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई हार के कारण किरण बेदी का पैराशूट सीएम प्रोजेक्ट करना बताया गया। आज ये नतीजे आए वो वाकई अद्भुत है। आज सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल्ली की जनता से सलाम कर। साल 2015 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जनता परिवार का विलय रहा। भले ही मुलायम सिंह यादव बाद में इस परिवार से अलग हो गए, कयास लगाए जा रहे थे कि इससे गठबंधन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, मगर बिहार के नतीजों ने सबको चौंका दिया। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एचडी देवगौड़ा नेताओं की मौजूदगी में जनता परिवार के विलय का ऐलान किया गया। हम सब लोग अपने अपने दलों में निर्णय करने के बाद एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। यह अलग बात है कि जनता परिवार बनने से पहले ही दोबारा बिखर गया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कभी साथ होंगे, एक साल पहले कभी कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं न राजनीति में कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। जिस लालू के खिलाफ राजनीति करते हुए नीतीश सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे, अपनी जमीन खिसकती देख उसी लालू के साथ हाथ मिला बैठे और एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हुए और बीजेपी गठबंधन को जोरदार झटका दिया। राजनीतिक पंडित ये मानने लगे कि मोदी की लहर और लोकप्रियता दोनों खत्म हो गयी। साल 2015 संसद में हंगामे की फेंट चढ़ा। मानसून सत्र में ललित मोदी का मामला उठा तो साल के अंत में शीतकालीन सत्र में नेशनल हेराल्ड मामला उठा। के लिए कोई चैलेंज नहीं कर रही, बल्कि सदन 2015 में संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कभी लैंड बिल मुद्दा बना तो कभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी की मदद का मामला उठा। ललित मोदी से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कारोबारी संबंधों को लेकर भी कांग्रेस ने खूब हंगामा किया और इस्तीफे की मांग की। वहीं व्यापम घोटाले को लेकर भी संसद सत्र को बाधित किया गया। आपने कल कहा था आप आईपीएल के लिए नहीं बल्कि अपनी भाषा पर चर्चा चाहते हैं। मैं आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हूँ, आपसे भी निवेदन कर रही हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है, ऐसी मिसाल कभी नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड मामला साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में इसलिए शुमार हो गई क्योंकि इस मामले में खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले उठाया था और तब किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये मामला कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। साल 2015 नेताओं के लिए विवादास्पद बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहा। बीके सिंह का कुत्तों वाला बयान या मनोहर खट्टर का बीफ को लेकर दिया गया बयान भी सुर्खियों में रहा। 2015 नेताओं के विवादास्पद बयानों के लिए भी याद किया जाएगा। कभी विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का दलित बच्चों की हत्या पर कुत्तों वाला बयान, तो कभी हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर का भारत में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा जैसा बयान ये केंद्र सरकार और बीजेपी की फजीहत के सबब बने। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी के बयान साल भर मीडिया में सुर्खियां बने रहे।
लीजिए साल 2015 को खट्टी मीठी बातों के साथ विदाई देते हैं और नए साल का स्वागत करते हुए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल शुभ रहे। लखनऊ में नारी निकेतन की महिलाओं के लिए हालात बहुत खराब हैं। नारी निकेतनों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। नारी निकेतन में महिलाओं की बदहाली के चलते उत्तर प्रदेश में 10 नारी निकेतनों के खिलाफ रेड डाली गई, जहां उच्च न्यायालय ने सभी शरणार्थियों से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं यह नोटिस दिया गया कि नारी निकेतन में महिलाओं को चिकित्सा व खाने पीने की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। नारी निकेतन में आने वाली संवासिनियों की बदहाली के चलते उत्तर प्रदेश में 10 नारी निकेतनों के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट डाली गई, जहां उच्च न्यायालय ने प्रदेश की सभी संवासिनियों को तलब कर उनसे उनका हाल जाना और सभी नारी निकेतनों को आदेश दिए कि उनमें रहने वाली संवासिनियों को खाने से लेकर चिकित्सा तक का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा वैसे हो चुकी संवासिनियों को रिहा किया जाए। इसी कड़ी में हमने मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार से बात की और जाना कि मेरठ स्थित नारी निकेतन में संवासिनियों और उनके छोटे बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। राजकीय महिला शरणालय उनके संबंध में संयुक्त रिट है, जिसमें मुख्यतः ये कहा गया है कि जो भी लड़कियां यहाँ पर निरुद्ध की जाती हैं वो लंबे समय से तो नहीं डिटेन्ड हैं। संबंधित कोर्ट जो है उनको लगातार अगर वो 18 साल से ऊपर आयु की हो जाती हैं तो उनको छोड़ा जा रहा है कि नहीं समय से छोड़ा जा रहा है। प्लस उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है, वो प्रॉपर संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो रिट डाली गई है, जिसमें समस्त जितने भी हमारे 10 महिला शरणालय हैं उनके समस्त की लड़कियां वहां प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। साथ ही संवासिनियों के नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल व पढ़ाई के लिए वहीं पर क्रेच की व्यवस्था की गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी भले ही नारी निकेतन में पूरी सुविधा देने की बात कर रहे हों, लेकिन जिस तरह एक कंप्यूटर पर इन संवासिनियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह इन दावों की पोल खोल रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। तुरंत लौटते हैं।